अपने पेरेंट्स के हाई बीपी को लाइटली बिल्कुल नहीं लेने का। इस वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक ऐसे डिजीज़ के कारण हो सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम दिशा पवार, 3rd ईयर बीपीटीएस स्टूडेंट, और आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन होता किस वजह से है, उसके कॉजेज़ क्या है। सो हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल होते हैं जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाना और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि पास होता है ब्लड वेसल्स के तरफ से हार्ट में। एक पाइप होता है जिसमें से ब्लड पास करता है हार्ट की तरफ और हार्ट पंप होता है। सो अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट आया है तो हम उनकी बीपी लेंगे, उनका नंबर देखेंगे और उनको हम टैबलेट दे देंगे। अगर पेशेंट 160/80 होगा तो हम उसे 2 टैबलेट देंगे, अगर 140/80 होगा तो हम उसे 1 टैबलेट देंगे। पर अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। इफ़ तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया होगा तो तुम मुझे याद करना, बिकॉज देयर इज़ वन ट्रिक, दैट इज़ TMP। TMP की ट्रिक है टंकी, मोटर एंड पाइपलाइन। फॉर सपोज हमारे घर में टंकी है विच इज़ फुल ऑफ वाटर, उसके बाद में मोटर आता है, उसके बाद में पाइपलाइन आता है। अगर पाइपलाइन से नल में प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो वो किस वजह से आ रहा होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इधर हमारी टंकी, दैट इज़ अवर ब्लड वॉल्यूम, सेकेंड इज़ अवर मोटर, दैट इज़ अवर हार्ट, एंड थर्ड इज़ पाइपलाइन, दैट इज़ अवर आर्टरी। अगर नल से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, या उधर ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड हो गया होगा, या इट मीन्स टंकी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया होगा। सेकेंड इज़ अवर हार्ट विच इज़ वर्किंग सो फास्ट, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होगा वो। थर्ड है अवर पाइपलाइन, दैट इज़ अवर आर्टरी, वो स्क्वीज हो गई होगी। ये 3 कारण हो सकते। अगर तुम्हारे पास पेशेंट आ रहा होगा तो तुम देखोगे उनको ये 3 में से क्या प्रॉब्लम्स है। अगर पेशेंट CKD का होगा, NSAIDs ज़्यादा ले रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम होगा उसके ब्लड वॉल्यूम का, विच इज़ ओवरलोडेड। सेकेंड इज़ अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का होगा या फिर अनेमिक पेशेंट होगा तो उसका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा एंड उस वजह से उनको हाइपरटेंशन हो रहा होगा। एंड थर्ड, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होगा, उनकी हिस्ट्री में वो बताएगी ही, अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा होगा या फिर उनका कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा होगा तो थर्ड इज़ पाइपलाइन विच इज़ आर्टरी, वो स्क्वीज हो जाएगी, उसके वजह से उनको हाइपरटेंशन होगा। अभी हमने जान लिया, अगर पेशेंट आया, हमने उनकी हिस्ट्री ले ली तो हमें पता चल जाएगा कि उसको किस वजह से हाइपरटेंशन है। ठीक है, अभी हमें जानना है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया पाइप में तो वो पाइप फट सकती है, उधर WBC फैट एक्सेट्रा जमा हो जाएगी और उधर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो ऑक्सीजन इंटेक, खाना एक्सेट्रा कैसे जाएगा वो हार्ट में, उस वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अभी हम जानेंगे अगर हाइपरटेंशन हो गया पेशेंट को तो क्या करना चाहिए। अगर 140/80 हाइपरटेंशन होगा तो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे डॉक्टर को कंसल्ट करो और मेडिकेशन स्टार्ट करो। एंड इफ़ 130 होगा तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने बोलेंगे। दिस इज़ ओवरऑल ऑफ हाइपरटेंशन। अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछना होगा तो तुम कमेंट ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।